लॉक ऑफ सीजन 2 के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अगर जजमेंट डे पर योगेश रावत की एंट्री होने वाली है लॉक ऑफ सीजन 2 में, तो अब सवाल ये उठता है कि जजमेंट डे पर आखिरकार इविक्शन किसका होने वाला है। क्योंकि इविक्शन के लिए जिन खिलाड़ियों का नाम आ रहा है आपके सामने, जिन कंटेस्टेंट का नाम आ रहा है, उनमें आखिरकार कौन होने वाला है इविक्ट। एक इविक्शन होगा या फिर 2 इविक्शन होगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जजमेंट डे। जहां हमने आपको थर्ड वीक के एंड में बताया था कि किस तरीके से इस वीक जो है आपको माधुरी और सूफी बाहर होती हुई नजर आएगी, लेकिन एंड मोमेंट पर मेकर्स ने सबको चौंकाने का काम तब किया जब योगेश के पैर तले जमीन एक तरह से खींचने का काम किया और योगेश धड़ाम से गिरा। योगेश को भी नहीं पता था कि वो अचानक से ऐसे निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि मेकर्स को अपने इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा टीआरपी चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए था, उसने निगेटिव पॉपुलैरिटी पे ज़्यादा यकीन किया और निकाल दिया योगेश को, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हर जगह जो था योगेश की री एंट्री की बात होने लगी। अब फाइनली जो है मेकर्स को वो, क्योंकि अपना जो फेमस होना था वो फेमस हो चुके हैं, पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, तो योगेश को वापस फिर री एंट्री कराने वाले हैं मेकर्स। इस वीकेंड पे आपको दिखेगा कि योगेश होने वाले हैं री एंटर, वापस आने वाले हैं घर में, वापस आने वाले लॉक ऑफ सीजन 2 में। अब सवाल ये उठता है कि जब योगेश वापस आ जाएंगे तो इस बार इस वीक जजमेंट डे पर कौन जाने वाला है बाहर। तो इस वीक जो नॉमिनेटेड हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर फेयर बोलूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी भी देखने को मिल रहा है। फिर एक बार साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेकर्स जिनको चाहेंगे उनको किसी न किसी तरीके से नॉमिनेट कर देंगे। क्योंकि अगर हम फेयरली बोले तो शिवांगी या उसकी टीम कहाँ से डिजर्व करती थी अचानक से एक तरह से एट रिस्क होना, क्योंकि वो लोग टास्क अच्छा कर रहे थे, वो लोग घर को अच्छा चला रहे थे, या यूँ बोलूँ कि लॉक ऑफ को अच्छा चला रहे थे, फिर कहाँ से वो डिजर्व करते थे। अचानक से आपने अपूर्वा की एंट्री करा दी और अपूर्वा की एंट्री कराने के बाद आपने उन लोग को रेड जोन में डाल दिया, बस इसलिए क्योंकि आप चाह रहे थे। क्योंकि कहीं से भी तर्क इस चीज़ के लिए दिया ही नहीं जा सकता कि कहीं से भी ये लोग नॉमिनेट होना जानते थे। वहीं पर राम कपूर कैसे सेफ हो सकते हैं, आकांक्षा कैसे सेफ हो सकती है। हाँ, हालांकि आकांक्षा को सेव होना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अचानक से एक नई गैंग का बन जाना, अचानक से उस नई गैंग में 2 नए मेंबर 3 नए मेंबर का ऐड हो जाना और अचानक से उन सबको सेव कर देना, ये अपने मन की ही तो मर्जी चल रही है ना। तो वही सब चीज़ है ये, क्योंकि किसी और की मर्जी से नहीं, मेकर्स की मर्जी चल रही है, तो मेकर्स की ही मर्जी से विनर भी डिसाइड होने वाला है। तो आप लोग फिजूल में ये शो देख रहे हो। खैर, क्योंकि शो देखना है और उसके बाद शो को एक तरह से रिव्यू भी करना है, तो फिलहाल हम बात करेंगे कि जजमेंट डे पर आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। देखिए, हमने थर्ड वीक में बताया था कि आखिरकार इस थर्ड वीक में निकलने कौन वाला है। हमने बताया था आपको कि सूफी और माधुरी जो है डबल इविक्शन का शिकार बनेगी, जिसमें माधुरी जो है वो मिड वीक इविक्शन में निकल गई और आखिर के लिए मैंने बोला था कि योगेश और सूफी में सूफी बाहर जाने वाला है। हालांकि उसमें मेकर्स ने सबको चौंकाने का काम किया। फिर से वही बात कि मेकर्स को जब जो समझ में आता है मेकर्स वो कर देते हैं। तो फाइनली उस दिन जो है मेकर्स ने सूफी को सेव कर लिया। फिलहाल सूफी को अब निकालना है, तो मेकर्स ने उसे बिना वजह फिर से एट रिस्क में डाल दिया और सूफी निकलने वाला है इस वीकेंड पे। लेकिन सूफी के साथ और कौन निकलेगा, तो सूफी के साथ निकलेगी अपूर्वा। जी हाँ, अपूर्वा जो है वो कुछ दिनों के लिए गेस्ट बनकर आई हुई है, वो कोई कंटेस्टेंट नहीं है, इसलिए जब गेस्ट बनकर आई तो उनको ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं दी गई, उनको डायरेक्ट एक गैंग लीडर बना दिया गया। गैंग लीडर के रूप में वो 3-4 दिन दिखेगी और उसके बाद वो बाहर चली जाएगी। ये आपको वीकेंड पे मतलब जजमेंट डे पर एक तरह से जेलर के द्वारा या फिर फराह खान के द्वारा सब कंटेस्टेंट को बताया जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा कि 2 लोग बाहर जाएंगे, तो वहीं पर योगेश रावत की एंट्री होने वाली है। सूफी और अपूर्वा जो है ऑलरेडी लॉक ऑफ सीजन 2 से जा चुके हैं, अब आपको वो दिखना बस बाकी रह गया। आप कितने एक्साइटेड हो सूफी के लिए, कितने एक्साइटेड हो अपूर्वा के लिए, इन दोनों के घर से निकलने के लिए, और कितने एक्साइटेड हो अब योगेश रावत की एंट्री के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।